कुरान शरीफ अगर आप तर्जुमे से पढ़ेंगे, तर्जुमे से ही पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अरबी में पढ़ रहे हैं वो तो हम पढ़ सकते हैं, उसका सवाब है, बहुत ज़्यादा सवाब मिलता। मगर अगर तर्जुमे से पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा और भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। कुरान शरीफ का पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और समझ के उसके ऊपर अमल करने का भी सवाब मिलेगा, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी मालूम होगा। इसलिए कुरान शरीफ को तर्जुमे से, ट्रांसलेशन से पढ़ना चाहिए। जो भी जबान आपको आती वो उस जबान में पढ़ना चाहिए। अगर जिन लोगों को सिर्फ इंग्लिश आती, अच्छी तरीके से आती, तो उन्होंने इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। जिन लोगों को जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं मगर उनकी मदर टंग कोई दूसरी है, तो उन्होंने फिर इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहिए, जो आसान समझ सकता उस जबान में पढ़ना चाहिए। और अरबी सीख के पढ़ना तो आजकल मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है कि तो टाइम नहीं है। उसीलिए तो ये क्रैश कोर्स का सिलेबस मैंने निकाला है कि इस्लाम के बारे में खुद मालूमात नहीं है तो अरबी कब सीखेंगे और पढ़ेंगे कब। इसलिए कम से कम ट्रांसलेशन पढ़ना चाहिए। और अगर जो लोग अगर बहुत ज्यादा कोशिश करना चाहते और ट्रांसलेशन से भी नहीं पढ़ सकते, तो किसी अरबी जानने वाले से जो अरबी पढ़ सकता है या ट्रांसलेशन पढ़ सकता है, कम से कम जो उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेशन पढ़ के आपको सुना सकता है, तो उसके पास बैठ के सुनना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है। क्यों तो ये सब अल्लाह की गाइडेंस है। कुरान शरीफ जो है खाली तावीज की किताब नहीं है कि कोई किसी को बीमारी हो जाए तो उसके ऊपर पढ़ के फूंक दो, कोई मरने लगा तो उसके ऊपर पढ़ के फूंक दो। ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये जिंदा इंसानों के लिए है। जो इंसान जिंदा घूम रहे फिर रहे दुनिया में, जो माशरा है मुसलमान का और लोगों इंसानों का जो सोसाइटी है, उसके फायदे के लिए है। इसलिए कुरान शरीफ को पढ़ना समझ के जरूरी है। तो अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अपने पैगंबर भेजे, और वो पैगंबर का जिक्र कुरान शरीफ में है। उसका आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, उनका बहुत